हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं शेयर करने वाली हूँ फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। काफी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पहले से भी करते आ रहे हैं बट एमएससी के लेवल पे करेंगे। अभी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, वीडियो को कर देना, मोटिवेशन मिलता है आपका फीडबैक को देख के। सेम थिंग, अगर आपको इन नोट्स को, आपके हैंडमेड नोट्स चाहिए आपको फ्री में, तो टेलीग्राम पे फॉलो कर लेना, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी की मेंशन कर दी है। ओके, फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट आप कर ही सकते हो। प्लेलिस्ट चेक कर लेना, सभी सब्जेक्ट की अलग अलग अवेलेबल है। अब तक नहीं देखी है, पेपर की अच्छे से तैयारी करनी है तो एक बार चेक कर लेना। नेक्स्ट सीरीज आने वाली है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो उसे भी देखना मत भूलना। चलो स्टार्ट कर देते। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा, राइट। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो आपके सबके माइंड में आ गया होगा कि फर्स्ट लॉ क्या है, कि जिसमें हम एनर्जी को ना बना सकते हैं ना खत्म कर सकते हैं, सिर्फ उसे एक रूप से दूसरे रूप में चेंज कर सकते हैं, राइट। बट इसे थ्योरेटिकली लिखना कैसे है, लॉन्ग में क्वेश्चन आएगा तो कैसे 3 से 4 पेज भरोगे वो मैं बताऊंगी आपको, है ना। वही एमएससी है कि एक पॉइंट को डिटेल में जाना पड़े, तो हम इन्हें 8th 10th क्लास से रहे हैं, राइट। एनर्जी का फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक में हम 8th क्लास से पढ़ रहे हैं, पता ही होगा आपको। पर उसे एमएससी के लेवल पे आप कैसे बनाओगे वो डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। तो चलो स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक स्टेटेड दैट हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड थर्मोडायनेमिक प्रोसेस आर देयरफॉर सब्जेक्टेड टू द प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। यानी कि जो आपका फर्स्ट लॉ है थर्मोडायनेमिक का, वो कहता है कि जो हीट है वो एनर्जी की फॉर्म है, ठीक है। यानी कि जो आपकी ऊर्जा है वो आपकी एनर्जी की फॉर्म है, एनर्जी ऊर्जा होती है, सॉरी, हीट आपकी जो है वो आपकी ऊर्जा की ही एक फॉर्म है। और थर्मोडायनेमिक बताती है कि जो फर्स्ट लॉ है थर्मोडायनेमिक का, उसे हम मेनली प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ से ना के अगर आपके सामने आ जाए प्लीज एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, तो आपको पता होना चाहिए थर्मोडायनेमिक के फर्स्ट लॉ की बात हो रही है। और इस नाम से कन्वर्जन, प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी शॉर्ट में आपका हर एक बार फिजिकल केमिस्ट्री में क्वेश्चन आया है, तो देख लेना। अगर आपके सिलेबस में ये है तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। कुछ यूनिवर्सिटी से फर्स्ट सेमेस्टर में करा रही हैं, कुछ यूनिवर्सिटी सेकंड में करा रही है, तो वो तो आप ही को देखना पड़ेगा, आप किस यूनिवर्सिटी से हो। सिलेबस आपके पास होगा ही एमएससी का, राइट, तो उसके अकॉर्डिंग देख लो। बट अगर मैं यूपी की बात करूं तो फर्स्ट सेमेस्टर का टॉपिक है ये। तो स्टार्ट कर देते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट है, यानी कि इसे प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी कहते हैं। तो इसका मतलब है, दिस मीन्स दैट हीट, है ना, इसे ब्रैकेट में एनर्जी भी लिख सकते हो, ठीक है। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय, इट कैन बी हाउएवर बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर एंड कन्वर्टेड फ्रॉम वन टू अनदर। यानी कि ये क्या है कि एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसे एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे ट्रांसफर भी कर सकते हैं या उसकी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट ना तो उसे हम खत्म कर सकते हैं, लाइक डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ना ही हम एनर्जी को बना सकते हैं। तो ये आपका फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक कहता है। अब नेक्स्ट पेज मूव ऑन कर लेते हैं डिटेल में करने के लिए। अब यहाँ पे आपका आ जाएगा एक्सप्लेनिंग द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक रिलेटेड टू हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क। अगर यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स की बात करते हैं तो जो आपका थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट लॉ है वो आपका हीट से रिलेट करता है, इंटरनल एनर्जी की बात भी करता है और वर्क की बात भी करता है। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन इन एनर्जी, है ना, conservation of energy, then stated that energy can be neither create nor destroy but can be changed to one form to another form, right। ये explanation करेंगे तो हम डिटेल में पढ़ेंगे। सेम पॉइंट है। देन है, according to this law some heat given to the system is used to change the internal energy while the rest of is used to doing work by the system। यानी कि अब इसे एक्सप्लेन करने की जरूरत है, राइट। यानी कि जब हम किसी सिस्टम को हीट देते हैं, ठीक है, तो अगर हमने किसी सिस्टम को हीट दी तो पहले तो उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा, है ना, जो हीट देंगे उससे उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा। बाकी जो रेस्ट यानी कि जो हीट हमारी बची है उसे
खत्म करने के लिए, राइट। तो हम क्या करेंगे, वर्क करेंगे। तो हमारी एनर्जी क्या हुई, चेंज हो गई। पहले तो वो इंटरनल एनर्जी में चेंज हो गई, फिर जो बची हुई थी उससे हमने वर्क किया। तो क्या हो गया कि हीट देने के बाद इंटरनल एनर्जी की भी बात हो गई और वर्क की भी बात हो गई। यही थर्मोडायनेमिक कहती है कि थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट लॉ कहता है कि जो आपकी हीट है वो रिलेट करती है इंटरनल एनर्जी से और वर्क से। तो किसी सिस्टम को, फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर हम खाना खाते हैं, ठीक है, वो भी एक तरह की हीट का एग्जाम्पल ले सकते हो। हमने खाना खाया तो उससे क्या होगा, हमारी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी पहले तो, है ना, हमारी हेल्थ अच्छी होगी। उसके बाद जो हम खाना खाएंगे उससे हमें एनर्जी मिलके हम क्या करेंगे, वर्क करेंगे, है ना। तो जो फूड हमने खाया उसकी जो कुछ एनर्जी तो हमारी बॉडी में लग जाएगी, यानी कि हम हेल्दी हो जाएंगे, है ना, और कुछ बेनिफिट से हम काम करेंगे। तो ये एग्जाम्पल है आपका, जो कि सिंपल सा एग्जाम्पल है, बट आपको शायद समझ आ गया होगा। अब इसे थोड़ा प्रैक्टिकली रिप्रेजेंट करने का देख लेते हैं। इट कैन बी रिप्रेजेंट एज डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, जहां पे आपकी ये हीट है, ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी है और ये डब्ल्यू है। अब इससे आप न्यूमेरिकल टाइप के, बेसिक टाइप के क्वेश्चन कर सकते हो। डेल्टा यू इज इक्वल टू डी क्यू माइनस डब्ल्यू आप निकाल सकते हो ना, ये वाला फॉर्मूला भी इससे। तो ये इसका मेन फॉर्मूला है। देन यहाँ पे देख सकते हो, सो वी कैन इन्फर फ्रॉम द अबव इक्वेशन दैट द क्वांटिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ टेकन टू चेंज द स्टेट। क्लियर। तो ये यहाँ पे आपका टॉपिक एंड हो गया है। थर्मोडायनेमिक का न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको देखना है तो वो मैं करा दूंगी। आई होप उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई क्लास। टेलीग्राम पे फॉलो कर लेना और वीडियो को शेयर जरूर कर देना, क्योंकि आपका मोटिवेशन इंपॉर्टेंट है।